हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। कोस्ट गार्ड को लेके बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे थे। क्या आप वीडियो नहीं बना रहे हो कोस्ट गार्ड के ऊपर? क्या बात है? देखो, कोस्ट गार्ड के ऊपर क्या एयरफोर्स के ऊपर भी मैं वीडियो उतना नहीं बना रहा था। अब जो है मैं कंटिन्यू रहूंगा और इस वीडियो में आपको जो बताऊंगा, सेक्शन 1 में देखो 50 में कैसे स्कोर करना है मिनिमम, ठीक है, आउट ऑफ 60। तो भी क्या पॉसिबल है? अरे पॉसिबल नहीं, मेरे बहुत सारे पुराने बच्चे कर चुके हैं इतना 52, 53, 54, 55 इतना तक का चक्कर है उन्होंने। निगेटिव मार्किंग नहीं होने पर बोलोगे निगेटिव मार्किंग नहीं होने पर इसका मतलब क्या इस बार निगेटिव मार्किंग है? ना भैया ना, इस बार भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, जब निगेटिव मार्किंग नहीं है और पढ़ाई रहेगी दबा के तो फिर मार्क्स तो आएंगे। ठीक है, बाकी एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कोस्ट गार्ड जीडी या फिर यांत्रिक के अंदर सिलेक्शन लेना है ना, क्योंकि डीबी की तो है नहीं इस बार, तो एक चीज आपके मन में बैठा देना चाहिए आपको। सेक्शन 1 आपका क्या है ना, रीढ़ की हड्डी है, बोन है आपके लिए, ठीक है, हड्डी है। ठीक है, अगर इससे खिलवाड़ करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप सेक्शन 2 में जान लगा लो, चाहे आप जीडी के लिए या फिर यांत्रिक के लिए, उतना स्कोर नहीं कर पाने वाले हो। ठीक है, ये 16 मार्क्स का होता है सेक्शन 1, और इसके अंदर जो बच्चा 50 भी नहीं स्कोर कर पा रहा ना, उसकी फाइनल सिलेक्शन नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि जो 50 नंबर का पेपर होता है सेक्शन 2 का, उसमें मैक्स टू मैक्स बच्चे 30 से ना 35 के बीच में लटक जाते हैं। और फाइनल सिलेक्शन किसका हो रहा होता है? जनरल में 80 प्लस। समझ में आ रही है? तो मिनिमम आप 50 नहीं स्कोर करोगे, इसमें मिनिमम 30 नहीं स्कोर करोगे तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा भाई? तो इसमें आपको एटलीस्ट 50 या फिर 50 प्लस जाना पड़ेगा। सिलेक्शन देखो होना ना, टायर 1 का या फिर स्टेज 1 का रिजल्ट हो जाना, दोनों में फर्क है। तो स्टेज 1 का रिजल्ट हो जाएगा, फिजिकल करा लेंगे, मेडिकल करा लेंगे, री मेडिकल भी करा लेंगे, डीबी भी करा लेंगे, सब पास करके भेज देंगे घर पे। लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो फिर हाई हाई करना पड़ेगा, उसमें सिलेक्शन के लिए कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है। तो टारगेट यही होना चाहिए, चाहे आप जीडी हो यांत्रिक हो, ओवरऑल 80 प्लस स्कोर करना। कैटेगरी से क्या करना है आपको? ठीक है, आपको मिला है आपका आरक्षण, अच्छी बात है, उसको यूज करो, सीट्स बढ़ जाती हैं, बस उतना ही यूज करो। कट ऑफ देखो मत किस कैटेगरी की कितनी जाती है, जस्ट टारगेट 80 प्लस। ठीक है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, 3, 4, 5 जो भी आंतरिक का है वो मिला के, ठीक है, यही टारगेट रखना चाहिए आपका। अब बोलोगे क्या सेक्शन 1 के बारे में बताओगे? नहीं, मैं अदर सेक्शन के बारे में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा, बट गई मैं सेक्शन 1 का पढ़ाता हूँ और बेस्ट पढ़ाता हूँ। मैं ये खुल के कह सकता हूँ कि मैं अकेले सेक्शन 1 की बहुत ही बेस्ट पढ़ाता हूँ, क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा, आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे ना, तो मेडिकल के दिन जहाँ मेडिकल हो रहा था, फिजिकल हो रहा था, बच्चे क्या है ना कि सर वहां पे मैक्सिमम बच्चे तो ए टू जेड स्टडी वाले हैं। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। स्क्रीनशॉट के अंदर आपको दिख जाएगा, एक बच्चे का चैट है, हमारी से हुआ है उनका। उनको ना उन्होंने पूछा था आईसीजी स्टेज 2 के लिए क्या क्या पढ़ के जाना है, तो उनको शायद रिप्लाई नहीं मिल पाया, या फिर पुराने बच्चे हैं बैचेज में, उनको बताया क्या होगा। ठीक है, फिर उनका री मेडिकल हुआ, तो उन्होंने री मेडिकल वाला चीज़ भेजा था। ठीक है, वो तो खैर उनकी आइडेंटिटी मैंने छुपा दी है, हर चीज़ को ये दिख रहे होगे आपको, कोस्ट गार्ड की ही है, रिव्यू सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा सर रीमेडिकल मिला, ठीक है, ये तो ठीक हो सकते हैं क्या? तो फिर मैंने उनको रिप्लाई दिया था नीचे। फिर वहां से मैंने बोला ना कि और वहां पे उन्होंने बोला ना, और सारे बात ए टू जेड स्टडी के ही थे। देखो गाइस, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत ही गंदा गेम होता है। टॉपर्स क्या बोल रहा है उस पर ध्यान मत दो, वो किसको, टॉपर्स ना बहुत बार आपसे बोल देगा यूट्यूब पे आके कि हमने यहाँ से पढ़ा वहां से पढ़ा। मैं उतना बखेड़ा करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा है नहीं। ठीक है, मैं टॉपर्स को पैसा देते चलो, लेकिन एक्चुअल रियलिटी कुछ और होता है। टॉपर्स पढ़ता कहीं और से है, ठीक है, किसी भी एग्जाम में बिकता कहीं और पे है, बोलता कहीं और पे है। ठीक है, तो रियलिटी जो है ना, आपको तभी पता चलेगा जब आप खुद एग्जाम क्रैक करोगे, और जब तक वो फाइनल नहीं हो जाता है इंसान, तब उससे पहले उससे डिटेल निकलवा लो, तब वो सच बोलेगा, और आपको पता चलेगा ना आपके जान पहचान का ये टॉपर था, इसने पहले कुछ और बोला था और सिलेक्शन के बाद ये कुछ और बोल रहा होगा। तो ये सभी चीजों में फर्क है। ए टू जेड स्टडी का रिकॉर्ड रह चुका है, भले वो जीडी का ही ले लो, मैं जीडी के सेक्शन 2 नहीं ना पढ़ा था, और मैं आपको लिख के देता हूँ, जीडी के सेक्शन 2 के अच्छे खासे टीचर ना, अगर वो सेक्शन 1 स्ट्रॉन्ग करके नहीं भेजते तो उनका रिजल्ट नहीं आता है, वो बच्चा फिर से उनका बैच खरीद रहा होता है। तो सेक्शन 2 जस्ट मेरे बच्चे को मैं कहता हूँ क्वालिफाई कर लो, और सेक्शन 1 में मेरे पढ़ाए हुए चीजों को डेडिकेटेड होकर पढ़ लो, 53 55 तक स्कोर करो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। सेक्शन 1 बहुत इंपॉर्टेंट। और ये बोल सोच रहे हो कि मेरी बैच बेचने के लिए मैं कह रहा हूँ, तो गई बैच बेचने की बात छोड़ो, आप देखो बैच ज्वाइन ही मत करो मेरी,
आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ना पहले रिकॉर्डेड या फिर पहले की क्लासेस आपको वहां पे मिल जाएंगी प्लेलिस्ट के अंदर, जाके प्लेलिस्ट से एक बार पढ़ो, देखो, ठीक है। एक चैप्टर पढ़ो, सारी चीजें नहीं, मैथ का एक चैप्टर पढ़ो अच्छा से पूरा जैसे पढ़ा रखा है, वहां से पुराने वीडियोस है वो थोड़े से कॉन्सेप्ट कम है उसमें, हमने बैचेस के अंदर पेड बैचेस के अंदर और ऐड कर रखे हैं, बट वो पुरानी वीडियोस को देखो जो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। उनको पढ़ने के बाद ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आपको 2 बार 3 बार जब उसको अच्छे से पढ़ के प्रैक्टिस करोगे, आपको लगेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन हलवा लग रहे हैं। तो ये चीज है, आपको मैं ये कभी नहीं कहता ना कि हाँ मेरे पढ़ाई चीजों को समझ में नहीं आता, बस रिजल्ट के बेसिस पे मेरे पास बैचेस ले लो, नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि देखो रिजल्ट किसके पास आ रहा है उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किसकी बातें समझ में आती हैं, किसके पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, वो चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खैर अगर हमसे पढ़ना चाहते हो तो आपको सेक्शन 1 की ही बैच मिलेगी हमारे पास, बट जीडी की सेक्शन 1 2 दोनों की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और यांत्रिकी की भी टेस्ट सीरीज जल्द हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ला दें। फिलहाल अभी जो है इसके अंदर नाविक जीडी यांत्रिकी जो बैच है, इसमें सेक्शन 1 की कंप्लीट रिकॉर्डेड बैचेज होगी रक्षक बैच के अंदर, जिसकी प्राइस पहले 700 थी, इसको हमने कम करके 615 तक लाए, और इससे कम हम नहीं जा सकते हैं, ठीक है। जिसकी बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे वो कर सकते हैं, उनकी अलग चीज है, क्योंकि अगर वो 500 में भी बेचे ना तो बहुत सारे बच्चे खरीद के और फिर बार बार उनसे खरीद ही रहे होते, ठीक है। तो हम वो नहीं कहते कि बार बार बैचेस मेरी खरीदो, एक बार खरीदो। 1 साल की वैलिडिटी, 1 ईयर की वैलिडिटी हम लोग देंगे, एटलीस्ट 6 to 7 मंथ आप पढ़ोगे, मेरी किसी भी बैच से आपका सिलेक्शन होना है उस एग्जाम के अंदर, लिख के ले जाओ, हाँ डेडिकेटेड होकर पढ़ोगे। तो इस बैच के अंदर हम क्या देंगे, सेक्शन 1 की ऑल सब्जेक्ट्स टेस्ट सीरीज और हमारे जो पेड पीडीएफ आते हैं ना एग्जाम के लिए वो देंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, A to Z स्टडी आपको डाउनलोड करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहां से ज्वाइन कर लो इस बैच को, रक्षक बैच को A to Z स्टडी ऐप पे। अगर ज्वाइन करने नहीं आता ये बैच तो आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 7279047787 पे, ठीक है। बाकी अब हम लोग आ जाते हैं सेक्शन 1 के ऊपर, पहले जिक्र करेंगे। देखो भाई सेक्शन 1 के अंदर क्या क्या आता है, जीडी 2 यांत्रिक 2 सबको देना है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 दोनों एक ही दिन एग्जाम होगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 110 नंबर का पेपर एक ही दिन होगा, ऑनलाइन होगा कंप्यूटर पे, वहां पर रफ करने के लिए आपको कॉपी पेपर मिलता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। देखो सेक्शन 1 के अंदर आपको क्या होता है, 20 मैथ्स होते हैं। अब ये मैथ्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं, जनरल मैथ। कहोगे सर जनरल मैथ पढ़ तो लेंगे हमने कभी पढ़ा नहीं है, क्या वो सेक्शन 2 में काम आएगा? भाई जीडी के अंदर जब आप जाओगे ना तो 2 से 3 मैथ ऐसे देखने के लिए मिलेंगे, 4 मैथ भी देखने के लिए मिलेंगे ना, जो कि सेक्शन 1 वाले मैथ पूछते हैं वो लोग। रेशियो से पूछ लेते हैं, पार्टनरशिप से पूछ लेते हैं, एवरेज से पूछ लेते हैं, परसेंटेज से पूछ लेते हैं, सेक्शन 2 वाले मैथ के अंदर भी। आप सिलेबस में देखो, सिलेबस में उन्होंने दे रखा है ये चीज, मैं कुछ भी बना के नहीं बोल रहा हूँ। 20 मैथ के क्वेश्चन रहेंगे, 10 साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 5 जीके का क्वेश्चन रहेगा, 15 इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा एंड 10 रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा। अब ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, टारगेट करो पहले तो मैथ 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करने का। बोलोगे सर ये मजाक है, मजाक नहीं है, बहुत ही आराम है। मैथ इज द इजीएस्ट टॉपिक, ठीक है, मैथ एक इजीएस्ट टॉपिक होता है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ देखो समझाता हूँ। आप साइंस के अंदर ना 10 नंबर का ही है, जीके 5 नंबर का ही है, लेकिन आपको पता नहीं है कि कहाँ से और किस एक टॉपिक से कितने सवाल बन सकते हैं, आप उसका आइडिया नहीं लगा सकते। लेकिन मैथ के सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है, इंग्लिश के सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है, बट स्टिल इसके अंदर वोकैबुलरी है एक सेक्शन जहाँ से लिमिटेशन खत्म हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि देखो मैथ में 20 में 20 स्कोर करा जा सकता है, और सबसे वर्स्ट कंडीशन में भी आप 18 तक स्कोर करोगे, टारगेट यही करना, प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो। इंग्लिश में एटलीस्ट 13 से 14 तक स्कोर करने हैं आपको, रीजनिंग 10 में 10 स्कोर करने हैं, साइंस आपको 8 तो स्कोर करने हैं, क्योंकि 8 साइंस से क्वेश्चन इजी पूछते हैं, एक आधा अनपढ़ मतलब कुछ भी पूछ देते हैं, अंडमान टाइप का पूछ लेंगे। जी के आपको एटलीस्ट 3 या फिर 2 स्कोर करने हैं, बहुत ज्यादा इसके अंदर मैं नहीं कर रहा हूँ कि फुल में फुल स्कोर करो, एटलीस्ट 2 से 3 स्कोर करना है। अब यहाँ से आप काउंट कर लो कितने नंबर होते हैं, मैं ले के चलता हूँ। इसके अंदर से आप 18 स्कोर कर रहे हो, इसके अंदर से 8 स्कोर कर रहे हो, इसके अंदर से आप 3 स्कोर कर रहे हो, इंग्लिश में भी एटलीस्ट आप 13 स्कोर कर रहे हो, रीजनिंग आउट ऑफ 10 स्कोर कर रहे हो, इससे नीचे आपको जाना ही नहीं है, इतना तो मिनिमम टारगेट करके चलना है आपको। देन मिनिमम अभी आपका स्कोर 52 हो रहा है, फिर भी ठीक है, हमने 52 करा, एक आध क्वेश्चन गलत हुआ, 49-50 तक स्कोर कर पा रहे हैं हम लोग, ठीक है, 49-50 तक स्कोर करेंगे, नॉर्मलाइजेशन से हमारा स्कोर थोड़ा बहुत अप डाउन होगा, तो ये चीज मैटर करता है। तो इतना मिनिमम लेके चलोगे, और मैंने सबसे खराब कंडीशन में बोला है, अगर आप टारगेट ही करते हो ना सेक्शन 1 में 45 लाना है, आप लिख के ले जाओ, आपके स्कोर 35 से 36 के बीच में आएगा। अगर आप 50 प्लस का टारगेट करते हो ना, तब जाके आप 48 से 50 के बीच में स्कोर करोगे, ये चीज ले जाओ। अब कैसे करना है, पहले क्या पढ़ना है मैं बताता हूँ, सुनो यहाँ पे।
जीके में बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना भाई, आपको ध्यान से सुनना, जीके में बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना। मैं 5 में 5 सही करने के लिए नहीं कहता किसी को, आपको 2 से 3 सही करना है। क्या करना है, लूसेंट की अगर बुक है उसको पढ़ो, या फिर आप हमारे पेड बैचेस में हो तो जो जो चीजें कराई हैं उसमें हमने निकनेम्स करा रखे हैं, आप लूसेंट की बुक से भी पढ़ सकते हो। पेड बैचेस अगर ज्वाइन नहीं करते हो, निकनेम मतलब कहते हैं ना किसी को क्या उपाधि मिला है वो, लाइक कौन मिसलेनियस का टॉपिक जो है ना लूसेंट के अंदर, विविध का जो टॉपिक है उसको रट जाओ, वहां से 1 या 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके अलावा हिस्ट्री से क्या पूछेंगे नहीं पता, करंट अफेयर पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे नहीं पता, वो कोई शॉर्ट ही नहीं होती है। लेकिन ये फिक्स है कि वो रिवर से 1 सवाल पूछते हैं या फिर मैप से 1 सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं, लाइक जब भी वो पूछेंगे मेनली स्ट्रेटेजी के पूछते हैं, तो मैं इसके लिए लूसेंट बोलूंगा, लूसेंट को पढ़ते रहो, जितना हो सके उसको पढ़ो। रेगुलर 1 आवर आपको जीके के ऊपर देना है, ठीक है, एंड कीप रिवाइजिंग। बस जो टॉपिक आपको लूसेंट का अच्छा लग रहा है, मैं नहीं कहता हूँ कि पहले ये पढ़ लो पूरा पॉलिटी खत्म कर लो, पॉसिबल ही नहीं है भाई, बोरिंग लगेगा। आपको जो टॉपिक देखो अच्छा लगता है ना जीके में, लूसेंट निकाल के वो पढ़ो, बट ये ध्यान देना कि एक जगह पे नोट करना है कि आपने किस डेट में क्या पढ़ा है, और हर कम से कम 5th डे उसका रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में, ठीक है। आफ्टर अ मंथ आप उसको ना 8 to 10 डेज के बाद भी रिवीजन करोगे चलेगा, बट 10 डेज से ज्यादा नहीं होने देना कभी। तो आपको जो भी है नोट करो, और 5th डे उसके जो आज आपने पढ़ा उसके अगले 5 दिन के अंदर उसको रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है जीके के अंदर। ये इंग्लिश के अंदर भी चलेगा, वोकैबुलरी के अंदर, ठीक है, सेम चीज को फॉलो करना। तो जीके आप इस तरीके से करो, एटलीस्ट 5 में 2 से 3 आप स्कोर करोगे आराम से, 5 में 5 स्कोर कर लोगे। ये कंप्लीटली लक पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन जो पूछा गया वो आपके फेवर में है कि नहीं, ठीक है, आपको जो याद है वही पूछा गया कि नहीं। क्योंकि मेरे को बैठा दो ना, या फिर जीके का जो महारत जिसने हासिल कर रखा है उसको बुलाओ, अगर एग्जामिनर उतर गया ना कि मैं तेरे से जीके गलत कराऊंगा तो वो करा लेगा आपसे गलत, ठीक है। तो जीके का कोई महारत ही नहीं होता है भाई, मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि अगर एग्जामिनर उतर गया ना कि मेरे को आपसे गलती करवाना है जीके में, वो करवा लेगा। अच्छे खासे टीचर्स बढ़े हैं ना यूट्यूब पे, सब गलत करेंगे, इंक्लूडिंग मैं भी गलत कर दूंगा अगर सामने वाला सोच लिया कि इसको गलत कराना है तो, ठीक है। तो लेकिन हाँ ये चीज है, अगर वो इंसान चाहे कि इंग्लिश में गलती करवाना है उससे, रीजनिंग में गलती करवा लेंगे, और इनफैक्ट मैं आपको बोलता हूँ मैथ में गलती करवा लेंगे, नहीं है माई गलत। अगर इंसान ने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखा होगा ना, तो गलती की चांसेस तो रीजनिंग मैथ में है ही नहीं, जो भी है वो इंग्लिश में थोड़ी बहुत है, ठीक है। वो भी कहाँ पे, वो कैब में फंसाएंगे। ग्रामर के रूल में क्या फंसाएंगे, बहुत ही लिमिटेड है। मैंने आपको 120 रूल पढ़ाए थे, वहां से तो भर भर के आते थे, बट इस बार मैं टारगेट रहेगा कि मैं टॉप 200 इंग्लिश की रूल पढ़ाऊं। पूरा इंग्लिश को हम लोग निचोड़ के लाएंगे 200 रूल के अंदर, बहुत जल्द, ठीक है, एग्जाम से पहले। उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर बेसिक से जो पढ़ा होगा मेरे बैच में आके, उसकी तो जय जयकार रहती है, वो तो टेंशन वाली कोई चीज नहीं है। अब देखो मैं आपको इंग्लिश पे आ जाता हूँ। मैंने अभी क्या बोला आपको, जीके किस तरीके से करना है। इंग्लिश आपको रेगुलर 2 आवर्स देने हैं। मैंने ध्यान से सुनो, जीके 1 आवर्स बोला, इंग्लिश में आपको 2 आवर्स मिनिमम बोलता हूँ, इससे ज्यादा हो जाए चलेगा। मिनिमम में आपको क्या करना है, 1 आवर के अंदर आपको रेगुलर 1 चैप्टर पढ़ना है। इंग्लिश के मैक्सिमम 15 चैप्टर होते हैं, मैक्स टू मैक्स, अगर तोड़ तोड़ के पढ़ाए तो, इससे ज्यादा नहीं होते, ठीक है। तो आपको हर 15 दिन के अंदर ना 1 चैप्टर का रिवीजन करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, 2 दिन लग जाए 1 चैप्टर खत्म करने में, बट आफ्टर कंप्लीटिंग योर सिलेबस, ठीक है। ग्रामर का टॉपिक आपको हर डे 1 टॉपिक को पढ़ना है, एंड उसके एटलीस्ट 10 से 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जो कि 1 घंटा सफिशियंट है अगर डेडिकेटेड होके पढ़ोगे तो। अब ऐसा नहीं कि हाँ चलो ठीक है 4 पन्ना पढ़े उसके बाद खाली पुलाव पका रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो भैया 2 घंटे में भी आप 1 चैप्टर नहीं पढ़ोगे। डेडिकेशन के साथ पढ़ना, जब भी पढ़ना मूड फ्रेश करके पढ़ना। मैं आपको 8 से 10 घंटे का टाइम टेबल बता रहा हूँ यहाँ पे। आपको कहाँ से स्टार्ट करना है मैं बताता हूँ। कहाँ से स्टार्ट करने के लिए ना बहुत लोग बताएंगे कि ये चैप्टर पढ़ लो, वो चैप्टर पढ़ लो, बट मैं आपको स्टिल बोल रहा हूँ वो चैप्टर पढ़ो जो आपको आसान लगता है। और आसान कौन लग सकता है ये बताओ, या तो वर्ब या तो टेंस, बिकॉज ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। इसके अलावा कोई चैप्टर नहीं है जो आपको आसान लगेगा। मैं उठा के पढ़ा दूं आपको कंजक्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सनक जाओगे अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा नहीं है कभी तो वो सनकना नहीं है, वो पढ़ो। वर्ब आपको आता है ना बेसिक से, इज, एम, आर, कैन, वुड, मे, माइट, शुड, ठीक है। उसकी आधी चीजें आती होंगी, आधी चीजों को सीखना होगा। बोलोगे नहीं सर हम वर्ब में तो पूरा सीख चुके हैं, ना भैया ना, पॉसिबल नहीं है। टेंस बोलोगे एक पल के लिए ना कि पूरा सीख लिए तो मान जाएंगे, वर्ब बोलोगे पूरा सीख गए हो, नहीं। मैं इसमें ले, लाई, ये सब लेनी, ये सभी चीजें जो होती है ना इसी के वर्ब फॉर्म में आप अटक जाओगे। तो वर्ब को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। जहां से स्टार्ट कर रहे हो वर्ब या फिर टेंस से स्टार्ट करना। वर्ब के 50% चीजों को भी एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, पहली बार में समझ के आगे बढ़ लेना,
एक ही बार में 100% चीजें समझ में नहीं आती। ओके छोटे भाइयों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। एक ही बार में कोई भी चीज सोचोगे हम 100% परफेक्ट हो ले तभी आगे बढ़ेंगे, अटके रह जाओगे जिंदगी भर। 50% चीजें भी आपने एब्जॉर्ब किया ना, आगे बढ़ो। नेक्स्ट 5th डे में आप उसका रिवीजन करोगे, 60% सीखोगे। फिर नेक्स्ट 5th डे में फिर रिवीजन करोगे, 70% सीखोगे। हो सकता है 90-95% चीजें सीखोगे, एग्जाम तक भी 100% सीख के नहीं जाओगे, इंक्लूडिंग मी। ठीक है, चलो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनका रेफरेंस लेना पड़ता है। एक बड़ी वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको, ये पूरा एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है। 1 आवर में आपको ग्रामर करने, 1 आवर आपको वोकैबलरी पे देना है। पैसेज वैसे अभी लास्ट में करेंगे हम लोग, अभी कोई जल्दीबाजी नहीं है। वोकैब स्ट्रॉन्ग करो। 1 आवर के अंदर आपको 10 वर्ड्स रेगुलर याद करने हैं। 10 अगर हो जाए तो मिनिमम है, अगर हो सके तो 20 भी करो। लेकिन वहीं पे 1 वर्ड आपको रेगुलरली 25 और ईडीएम 25 करना है। अगर आप वर्ड को ना इसको 15 करते हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है। 15 वर्ड रेगुलर करना है, ना हो पाए तो 10 करना। अगर हम इन तीनों को मिला के आप 50 भी रोज सीख रहे हो ना, मैं ऐसा लेके चलता हूँ 50 भी सीख रहे हो, तो आप 30 दिन में कितना सीखोगे? 1500 वर्ड का एक स्टोर करके चलोगे माइंड में। और हर 5th डे पे आपका रिवीजन होना चाहिए। बट एक चीज सुनो, वोकैब के लिए 1 आवर बहुत ज्यादा, इसमें टाइम बचेगा। टाइम मैंने क्यों बचाया 1 आवर के अंदर? आप जब एक दिन के अंदर 50 वर्ड पढ़ रहे हो, नया पढ़ रहे हो, नया पढ़ के रोज पुराने वाले का रिवीजन करना है। ठीक है, तो ये चीज माइंड में रहो। और वर्ड एक बार में पूरा 100% जुबान पे नहीं आता है, उसको 2 से 3 बार पढ़ो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट डे फिर रिवीजन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर उसके अगले दिन रिवीजन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चीजें ऐसे याद होती हैं। तो इंग्लिश के लिए 2 घंटे, मैथ के लिए एटलीस्ट 3 आवर्स देने हैं आपको। मैथ के लिए 3 आवर देना है। एक दिन में एक चैप्टर नहीं होगा, 2 से 3 दिन चैप्टर खत्म करने में लगेंगे। 3 आवर देने ही देने हैं आपको। हो सकता है कि एक चैप्टर आप कंप्लीट कर रहे हो, उसके क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं। ध्यान से सुनना, एक चैप्टर आप कंप्लीट कर रहे हो, उसके क्वेश्चन लगाने हैं। जब आप नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर रहे हो ना, तो ध्यान रहे उस चैप्टर को खत्म करने के बाद, लाइक आपने अगर एलसीएम पढ़ लिया, उसके बाद आप जा रहे हो परसेंटेज के ऊपर, तो आपने अगले दिन क्या करना? 10 क्वेश्चन एलसीएम पे, 50-50 क्वेश्चन नहीं बनाने भाई, बेवकूफ बनाने वाला चीज है। 10 क्वेश्चन एलसीएम पे बनाओगे, डेट विल बी सफिशिएंट। देन परसेंटेज पढ़ने के बाद 10 क्वेश्चन परसेंटेज के। परसेंटेज के बाद आप रेशियो पढ़ते हो ना, तो 5 क्वेश्चन एलसीएम के, 10 क्वेश्चन परसेंटेज के, 10 क्वेश्चन रेशियो के। जब आपने रेशियो के बाद आप प्रॉफिट लॉस भी पढ़ लेते हो, तो 5 क्वेश्चन एलसीएम के, 5 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस, सॉरी परसेंटेज के, 5 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के, 10 क्वेश्चन रेशियो प्रॉफिट लॉस के। मतलब पिछले वाले को थोड़ा सा कम करना, आगे वाले को ज्यादा। पिछले वाले को 5 से कम मत करना, 5-5 क्वेश्चन हर चैप्टर के लगाते जाना। डेट्स वाई रीजन मैं आपको 3 आवर्स दे रहा हूँ, जिसमें से 2 घंटे आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करने, 1 घंटे प्रैक्टिस पे। क्योंकि जैसे से आप आगे बढ़ोगे, मैं पूरा एग्जाम तक का टारगेट लेके चल रहा हूँ, आपको इतना मेंटेन करके चलना होगा। हर चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी सबका फॉर्मूला माइंड में चलेगा, अदरवाइज भूल जाओगे। ऐसा नहीं कि एक सीखने के चक्कर में खा रहे हैं हम लोग, भूल रहे नहीं। साइंस के लिए कितना दे हम लोग? साइंस के लिए आप मेरे हिसाब से 1 आवर सफिशियंट है। 1 घंटे दोगे साइंस के लिए। मैं बताता हूँ, या तो लूसेंट का साइंस पढ़ो, या तो मेरी बैच का साइंस पढ़ो, या फिर स्पीडी के साइंस रट जाओ। एक साइंस स्पीडी करके बुक आता है, ठीक है, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान नहीं, सामान्य विज्ञान, उसको रट जाओ। 1 घंटे रेगुलर तो जितना याद होता है करो, और देन अगली बार से उसको पढ़ो और खाली टाइम में रिवाइज करो। कीप रिवाइजिंग, यही मैं कहूंगा। आपको साइंस पे 1 आवर देने हैं रेगुलर, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है कितना भाई? 7 घंटे हो गए आपके इतनी चीजों पे। मिनिमम 7 घंटे सेक्शन 1 पे आपको देना है। बाकी के सेक्शन 2 पे आप 2 घंटे दोगे, 3 घंटे दोगे, आप पे डिपेंड करता है। 2 घंटे भी दोगे तो आपको कम ही पड़ेंगे, बिकॉज उसके अंदर भी मैथ, फिजिक्स, फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ये सभी चीजें होंगी। तो 2 से 3 घंटे सेक्शन 2 पे देने हैं, ताकि इसके अंदर हम लोग 30+ स्कोर करें और सेक्शन 1 में हम 50+ स्कोर करें। देन जाके आपका सिलेक्शन होगा फाइनल, ठीक है। और मैंने यहाँ पे रीजनिंग के लिए कोई टॉपिक नहीं बोला आपको, क्योंकि रीजनिंग पे मेरे हिसाब से डेली है ना, आपको 20 से 25 मिनट सफिशियंट है। 20 से 25 मिनट जब आप चैप्टर सीख लोगे बढ़िया से ना, अभी स्टार्टिंग टाइम में ज्यादा टाइम लगेगा, तो आपको खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं हर चैप्टर से 10-10, 20-20, बाकी वो मॉक लगाते रहोगे। और आफ्टर अ मंथ, अभी स्टार्टिंग में मॉक मत लगाना, कम से कम 1 से 2 मंथ की ना सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद आप मॉक स्टार्ट करना। अभी जस्ट हर चैप्टर वाइज लगाओ, लास्ट में मिक्स मॉक लगाना, ठीक है। तो ये रहा सेक्शन 1 का पूरा साफ। अब अगर आप सेक्शन 2 या फिर यांत्रिक वाले 3, 4, 5 देख रहे हो, देखो यांत्रिक वाले आपने डिप्लोमा के दौरान जो पढ़ा होगा 3, 4, 5 का, वो पढ़ो। या फिर आपने नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप गूगल पे ना अपने टॉपिक वाइज चीजों को सर्च करो और पढ़ो, क्योंकि यांत्रिक का पढ़ाने वाला आपको प्रॉपर तरीके से कोई नहीं मिलने वाला है।
मैकेनिक्स, मैकेनिकल। मैं आपको एक चीज कह सकता हूँ कि आपने डिप्लोमा के दौरान जो पढ़ा है उसके नोट्स हैं, बुक्स हैं, उनको रिवीजन करो यांत्रिक के लिए। जहाँ 50 क्वेश्चन आते हैं वहां से आप सीख पाओगे। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बाकी जीडी वाले सेक्शन 2 के लिए क्या करोगे, आपने 12th के लिए जो पढ़ा है मैथ फिजिक्स वो करो, या फिर आपको मैथ में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कॉन्सेप्ट में, फिजिक्स तो फिर भी समझ जाते हैं खुद से बुक्स या फिर नोट से। फिजिक्स जीडी में तो वही ना भरेगा जिसके फिजिक्स मैथ अच्छे हैं, तो उनको रिवीजन करो, या फिर आपने कहीं से बैचेज ले रखी है उनको रिवीजन करो, या फिर अपना अभी फ्री में चीजें आपको कहाँ से मिल सकती है वो बताता हूँ आपको। सीधे सीधे जाओ, मयंक सर की एक क्लास है यूट्यूब के ऊपर, उनकी पेड बैचेस को मैं नहीं बोल रहा हूँ खरीदो, उनकी बहुत सारी यूट्यूब के प्लेलिस्ट में ना, जय हो इंस्टीट्यूट करके है एक चैनल मयंक सर, उनके प्लेलिस्ट में बहुत सारे मैथ के टॉपिक, सॉरी फिजिक्स के, मैथ के टॉपिक है, फिजिक्स से भी टॉपिक है, वहां से जाके पढ़ लो, डेट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बोला जो कि सेक्शन 1 सेक्शन 2 के लिए है। कुछ मैंने बुक्स के बारे में भी यहाँ पे रिकमेंड कर दिया आपको। मैथ वैथ के लिए बुक अगर लेना है सेक्शन 1 के लिए तो एसएससी के प्रीवियस ईयर लगाओ, और लास्ट में मेरी जो पीडीएफ आएगी नई वाली वो पीडीएफ पढ़ना। ठीक है, बाकी अभी कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। अभी अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो हमारी ओल्ड पीडीएफ खरीद के पढ़ लो, बाकी जब नई पीडीएफ आएगी तो वो फिर से खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल अगर इस बैच में रहती हो तो पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएंगी, अलग से कुछ भी खरीदना नहीं पड़ेगा। और भी इस बैच में ज्वाइन करोगे तो एक फायदा होगा, जो जो टॉपिक्स वीक हैं वो स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो शेयर कर देना।